वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियोस में हमने ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे हायर परचेज तथा इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बारे में। क्या होता है तो देखते हैं क्या होता है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। पहले हम हायर परचेज की बात करते हैं। द गुड्स एंड एसेट्स कैन बी सोल्ड बाय द डिफरेंट मेथड। अलग अलग तरीके से बेची जा सकती है। इन केस ऑफ कैश सेल, ओनरशिप एंड द डिलीवरी ऑफ गुड आर ट्रांसफर इमीडिएटली टू द परचेजर। जब हम नगद में सेल करते हैं तो जैसे ही खरीदार वस्तु को खरीदता है तुरंत उसका स्वामित्व उसके पास चला जाता है। परचेजर मेक द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल। और परचेजर जो खरीदार होता है वो वस्तु के बिक्री के समय ही पूरा उसका भुगतान कर देता है। हायर परचेज सिस्टम इज वन ऑफ द मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हायर परचेज सिस्टम भी वस्तुओं की खरीद फरोख्त का एक जरिया है, एक तरीका है, एक मेथड है। इस सिस्टम में प्राइस एसेट का इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है बजाय कैश के। ये इंस्टॉलमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली हो सकती है। वो उनके बीच के एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है और इसके लिए परचेजर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट के लिए। कितना उसका टाइम इंटरवल होगा इसके लिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द राइट टू यूज द गुड आर ट्रांसफर टू द परचेजर इमीडिएटली ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। जैसे ही वो एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करता है उस वस्तु को प्रयोग करने का अधिकार उसके पास तुरंत चला जाता है। उस वस्तु की डिलीवरी प्राप्त करने का अधिकार उसके पास चला जाता है। बट ओनरशिप तब तक नहीं जाती जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता। If the hire purchaser make the default in payment of installment, then the vendor has the right to take back the goods. वो वस्तु को वापस ले सकता है, उसको फॉरफिट कर सकता है जो पेमेंट उसको ऑलरेडी रिसीव हुई है। उसको एज ए रेंट वो अपने पास रख सकता है। इस सिस्टम के तहत जो परचेजर होता है उसको हायर परचेजर और जो सेलर होता है उसको हायर वेंडर के नाम से जाना जाता है। According to Pickles, hire purchase is the system under which the property is acquired by payment made in installment. Property को हम acquire करते हैं और उसकी payment installment में देते हैं during the period to which the title in the property remain with the vendor. और property का जो title होता है वो vendor के पास रहता है, ownership अधिकार vendor के पास रहता है। जैसे ही purchaser लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है तो ओनरशिप राइट सेलर से परचेजर के पास चला जाता है। द पेमेंट प्रियर टू द फाइनल पेमेंट आर रिगार्डेड एज बीइंग प्योरली इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर। वो हायर के संदर्भ में एज ए रेंट ट्रीट की जाती है। टाइटल प्रॉपर्टी का पास नहीं होता परचेजर में जब तक वो फाइनल पेमेंट नहीं कर देता। सम अदर कंसिडरेशन प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फुलफिल्ड। या जो अन्य शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर देता तब तक उसके पास ओनरशिप राइट नहीं जाता। क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है हायर परचेज सिस्टम की। सेल ऑफ गुड ऑन क्रेडिट। अंडर सिस्टम गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट इंस्टेड ऑफ कैश। उधार पर बेची जाती है बजाय नगद के। पेमेंट जो की जाती है वो इंस्टॉलमेंट में की जाती है। प्राइस ऑफ गुड परचेज इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में वो पे किया जाता है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड द टाइम इंटरवल फॉर द पेमेंट इज of installment are decided by the mutual agreement between the hire purchaser and seller.
उनके बीच में जो टाइम पीरियड कि कितने टाइम पीरियड, मंथली देंगे, क्वार्टरली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, ईयरली देंगे, वो डिसाइड परचेजर और सेलर के बीच जब वो एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट के समय ही हो जाता है। राइट ऑफ पोजेशन एंड यूज ऑफ गुड्स, गुड्स को यूज करने का और उसको अपने अधिकार में लेने का अधिकार परचेजर के पास चला जाता है। वो वस्तु को अपने प्रयोग के लिए, गुड्स को अपने संपत्ति को अपने लिए प्रयोग कर सकता है और उसको अपने अधिकार में ले सकता है। ओनरशिप ऑफ गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर दी जाती। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है, हायर परचेजर ओनर बन जाता है उस गुड्स का, उस एसेट का। अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता, राइट ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स टू द सेलर, इफ द हायर परचेजर मेक एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, वेंडर हैज द राइट टू टेक बैक टू द गुड्स, वेंडर उस गुड्स को वापस ले सकता है। फॉरफिट ऑफ रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट, जो हायर वेंडर है, अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टाइमली नहीं करता, प्रॉपरली नहीं करता, वो भरना बंद कर देता है, तो हायर परचेजर गुड्स को भी वापस ले लेता है, उस एसेट को भी वापस ले लेता है, और जो इंस्टॉलमेंट उसने ऑलरेडी रिसीव्ड कर ली है उन इंस्टॉलमेंट को भी वो फॉरफिट कर लेता है, उनको भी जब्त कर लेता है। एज ए रेंट वो उनको ट्रीट करते हुए अपने पास रखता है, वो वापस करने का कोई उसका कर्तव्य नहीं बनता है। राइट ऑफ रिसीविंग द आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, in addition to forfeit the amount of installment already received as a higher end, vendor also has the right to receive the outstanding installment। वो केवल उन किस्तों को जो उसको प्राप्त है उसकी है जब्त करने का ही नहीं, जो किस्त प्राप्त नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग है लेकिन ड्यू हो गई है, उनको भी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट मीन्स द इंस्टॉलमेंट विच बिकम ड्यू ऑन द डेट ऑफ रिपोजेशन ऑफ द गुड्स, जब वस्तु को वापस उन्हें अपने अधिकार में लिया तब जो किस्त ड्यू हो चुकी थी उनको भुगतान प्राप्त करने का भी हायर वेंडर अधिकारी है, उसको उनका प्राप्त करने का फुल राइट मिल जाता है। गुड्स को मेंटेन करने की, गुड कंडीशन में रखने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द हायर परचेजर बिकम द ओनर ऑफ गुड ओनली द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है तभी वो वस्तु का मालिक बनता है। ही कीप्स द गुड एज ए लाइक ए बेली, बेली की तरह वो रखता है। ही शुड टेक ऑल केयर ऑफ गुड्स, उसको सभी प्रकार की वस्तु की पूरी सावधानी बरतनी होगी, उसको पूरा सावधानी पूर्वक रखना होगा और इस्तेमाल करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयर, हायर वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर repairing the good even after taking the reasonable care by the higher purchaser, हायर परचेजर ने प्रॉपर केयर रखी, फिर भी अगर कोई रिपेयर की जरूरत है तो उस गुड्स को रिपेयर करने का कर्तव्य, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व हायर वेंडर का होता है। नो राइट टू सेल और प्लेस द गुड्स, हायर परचेजर के पास, क्योंकि वो ओनर नहीं बना है गुड्स का, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता तो उसको ना तो सेल कर सकता है, ना प्लेस पे रख सकता है, ना गिरवी रख सकता है, ना उसको बेच सकता है, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता। दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स विच बिलोंग्स टू द हायर परचेज, दीज आर द सम फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू विच हायर परचेज इज बेस्ड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द हायर परचेज सिस्टम? बायर के लिए क्या फायदा है? इजी मेथड ऑफ पेमेंट, बायर आसानी से किस्तों में उसकी पेमेंट कर सकता है इंस्टॉलमेंट की गुड्स में, उसके लिए पेमेंट करना आसान हो जाता है। वैल्यूएबल गुड को परचेज करना आसान हो जाता है। सम गुड्स आर सो वैल्यूएबल विच कैन नॉट बी परचेज इन कैश बाय द पर्सन ऑफ इवन मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास सच एज द कंप्यूटर, कार, टेलीविजन एटसेट्रा, वो खरीदना भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए कठिन हो जाता है। तो
हायर परचेज के माध्यम से वो इन गुड्स को खरीद सकते हैं और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में उनकी पेमेंट कर सकते हैं। इंकरेजमेंट टू द सेविंग, हायर परचेजर नो दैट ही हैज टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट, उसको एक स्पेसिफाइड डेट पर पेमेंट देनी है, देयरफॉर ही सेव द मनी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो उसकी सेविंग की हैबिट विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। फ्री रिपेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेंडर टू मेक द फ्री रिपेयर ऑफ द गुड टिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर दी जाती तब तक हायर वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वो रिपेयर करके दे। तो बायर के लिए फायदा है कि उसको फ्री रिपेयर मिल जाता है जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता। सेलर को क्या फायदा है? इंक्रीज हो जाती है सेल। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं पोटेंशियल जिनको कैश में उस गुड्स को, उस एसेट को परचेज करना पॉसिबल नहीं है, तो वो किस्तों में उसको खरीदकर, इवन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए वैल्यूएबल गुड्स को खरीदना आसान नहीं है, तो वो इसका प्रयोग करके वस्तु को खरीद लेते हैं, तो हायर सेलर की, हायर वेंडर की सेल इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन इनकम, अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट विच इंक्रीज द इनकम ऑफ सेलर। सेलर को किस्तों के भुगतान में ब्याज भी मिलता है, तो उस ब्याज की कारण उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। इजी रियलाइजेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, हायर परचेजर हैज द फियर दैट इफ द इंस्टॉलमेंट आर नॉट पेड, अगर उसने इंस्टॉलमेंट को ड्यू डेट पर पे नहीं किया तो हायर वेंडर उसकी गुड्स को वापस ले जाएगा और उसने जो किस्तों का भुगतान किया था, जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की थी, वो भी उसकी जब्त हो जाएंगी। इवन जब तक वो अपने पोजेशन में नहीं लेगा, जो किस्त ड्यू हो जाएगी वो भी उसको भुगतान करनी पड़ेगी। तो इस डर से वो किस्तों का भुगतान आसानी से कर देता है। क्लोज रिलेशन बिटवीन द बायर एंड सेलर बिकॉज ऑफ द रेगुलर मीटिंग, क्योंकि जो उनकी इंस्टॉलमेंट की टाइम पीरियड है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उस बेस पर वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनका क्लोज रिलेशन आपस में बन जाता है, जो बायर और परचेजर दोनों के लिए फायदेमंद है कि वो फ्यूचर में अगर कोई गुड्स लेगा तो वो भी उसी वेंडर से, उसी सेलर से परचेज करेगा, तो उनका अच्छा रिलेशन बन जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अदर गुड्स, जैसे उसने हायर परचेज पर एक गुड्स को बेची है, वो अदर गुड्स, क्योंकि वेंडर के यहाँ विजिट करता है परचेजर, बहुत टाइम विजिट करता है, तो हो सकता है उसका कभी ना कभी मन बन जाए तो वो किसी अन्य गुड्स को भी उससे परचेज कर सकता है, तो उसकी सेल, उसके प्रॉफिट के इंक्रीज होने की संभावना बनी रहती है। समाज को क्या फायदा है? प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होगा? क्योंकि हायर परचेजर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है और नेशनल प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि हायर परचेज पे सेल कर दिया तो गुड्स की डिमांड बढ़ गई, सेल हो गई, तो सेल ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो नेशन का भी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। इंस्टॉलमेंट कैन बी पेड इजीली आउट ऑफ द इनकम कम फ्रॉम द कैपिटल गुड्स which are purchased under the hire purchase system, therefore it increases the source of employment, employment का source बढ़ जाता है। standard of living increase हो जाता है। the person of middle class and low class can improve their standard of living by possessing the valuable good under the hire purchase system, hire purchase system के तहत वो goods को acquire करके अपने living standard को increase कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हायर परचेजर के लिए क्या नुकसान है? हाई प्राइस, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट के साथ, तो उसको हाई प्राइस पर गुड्स को परचेज करना पड़ता है। फियर ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड, अगर वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाया इंस्टॉलमेंट की हायर परचेजर, तो वेंडर के द्वारा वापस ले ली जाती है और जो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट उसने की थी उनको जब्त कर लिया जाता है, तो रीपोजेशन का डर उसको हमेशा बना रहता है। परचेज ऑफ अननेसेसरी गुड, अंडर दिस सिस्टम गुड आर अवेलेबल ऑन द इजी इंस्टॉलमेंट
इस इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, सो द हायर परचेजर परचेज द अननेसेसरी गुड एंड क्रिएट द डिफिकल्टी फॉर मेकिंग हिम द पेमेंट। पेमेंट के लिए उसको फिर डिफिकल्टी उठानी पड़ती है। नो ओनरशिप इन द गुड, द ओनर ऑफ द गुड इज ट्रांसफर्ड टू द हायर परचेजर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इन द डे ऑफ नीड ही कैन नॉट सेल एंड मॉर्गेज द गुड। अगर उसको जरूरत है किसी समय तो उस वस्तु को ना तो बेच सकता है ना उसको गिरवी रख सकता है। मेंटल डिस्टर्बेंस, हायर परचेजर रिमेन मेंटली डिस्टर्ब ड्यू टू द टेंशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की उसको पेमेंट करनी है, इस कारण से हमेशा वो प्रेशर में बना रहता है। सेलर को क्या डिसएडवांटेज है? नीड ऑफ मोर कैपिटल। इस मेथड में गुड्स को उधार पर बेचा जाता है तो उसको ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है बिजनेस में। रियलाइजेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट में डिफिकल्टी, आफ्टर परचेजिंग द गुड हायर परचेजर डज नॉट मेक द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सो इजी। वो आसानी से नहीं करता, विच क्रिएट द डिफिकल्टी फॉर द वेंडर ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो वेंडर के लिए उनको एसेट को, उनको इंस्टॉलमेंट को रियलाइज करना कठिन हो जाता है। रीपोजेशन करना गुड्स का डिफिकल्ट है। इफ द हायर परचेजर मेक द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट देन इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द वेंडर इन रीपोजेशन ऑफ गुड बिकॉज ए लॉट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट आर टू बी फिल्ड। क्योंकि बहुत सी लीगल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करनी पड़ती है तो उसके लिए फिर उसको रीपोजेस करना कठिन हो जाता है। मोर एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंटिंग, अंडर दिस सिस्टम मोर एक्सपेंडिचर आर टू बी इनकर्ड इन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट बुक को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। बियर द लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ गुड, द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स इज टू बी बोर्न बाय द वेंडर ऑन टेकिंग बैक। अगर वो वेंडर गुड्स को वापस लेता है तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसके द्वारा बियर किया जाता है। तो सम टाइम डेप्रिसिएशन की अमाउंट उसकी इंस्टॉलमेंट को जो उसने ऑलरेडी रिसीव की है उसको भी एक्सीड कर देती है तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। समाज को क्या नुकसान है? द पर्सन ऑफ लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी मेक द परचेज ऑफ अननेसेसरी गुड्स। जिनकी उनको जरूरत नहीं है उनकी वो परचेज कर लेते हैं और बाद में उनको फिर पेमेंट करने में कठिनाई आने लगती है। तो ये एक समाज के लिए गलत धारणा बन जाती है, तो एक सामाजिक बुराई भी जन्म लेती है। क्या डिफरेंस है हायर परचेज और क्रेडिट सेल में? हायर परचेज पर हायर परचेज एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। सेल ऑफ गुड्स पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होता है। हायर परचेज में कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो हायर परचेज पर का कॉन्ट्रैक्ट है ना कि वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट। जबकि सेल में वो वस्तु की या गुड्स की या एसेट्स की सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। पेमेंट ऑफ प्राइस इज मेड अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलमेंट डिसाइडेड बाय द हायर परचेजर एंड द वेंडर। हायर परचेज में जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो हायर वेंडर और हायर परचेजर के द्वारा जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उसके अनुसार पेमेंट करनी पड़ती है। जबकि सेल में पेमेंट और प्राइस इज मेड या तो कैश में या वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक साथ पेमेंट उसको करनी पड़ती है, इकट्ठी पेमेंट लमसम पेमेंट करनी पड़ती है। हायर परचेज में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देता ओनरशिप राइट वेंडर के पास रहता है। सेल में जैसे ही उनका सेल का एग्रीमेंट हो गया ओनरशिप राइट परचेजर के पास चला जाता है, जो वस्तु का कस्टमर है उसके पास चला जाता है। हायर परचेज में अगर वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में कोई कोताही करता है तो उसको रीपोजेस करने का अधिकार हायर वेंडर के पास है, लेकिन सेलर में वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता, वो केवल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और इंटरेस्ट के लिए उस पर दावा कर सकता है। हायर परचेज में वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को रिपेयर करके दे। सेल में सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वस्तु को रिपेयर करे। हायर परचेज में हायर परचेजर वस्तु को ना तो बेच सकता है ना ही उसको गिरवी रख सकता है,
जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना कर दे। लेकिन उसमें परचेजर, सेल में परचेजर वस्तु का ओनरशिप राइट मिल जाता है तो वो उसको बेच भी सकता है और उसको गिरवी भी रख सकता है। हायर परचेज कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग बैक द गुड्स टू द वेंडर। वेंडर को गुड्स वापस देकर वो उसको कैंसिल कर सकता है, इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कर सकता है। ही विल नॉट रिक्वायर टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। परचेजर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो उसको सेल को, कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको पूरा प्राइस पे करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में यूज होंगी। कैश प्राइस, इट इज द प्राइस फॉर विच गुड कैन बी परचेज इमीडिएटली बाय मेकिंग द पेमेंट इन द लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट में अगर हम पेमेंट करके, तुरंत पेमेंट करके वस्तु को जो उतने प्राइस पर खरीदते हैं वो कैश प्राइस होता है। इट डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड नहीं होती। इसको ओरिजिनल कॉस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ गुड्स बोलते हैं। हायर परचेज प्राइस, इट इज द प्राइस विच इज द हायर परचेजर हैज टू पे टू द वेंडर। हायर परचेजर को वेंडर को पे करना है। हायर परचेज सिस्टम के तहत इट्स में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, वो हमारा हायर परचेज प्राइस होता है। शॉर्ट में इसको HPP भी लिख देते हैं। इंस्टॉलमेंट, द हायर परचेज प्राइस इज पेड इन द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, किस्तों में पे किया जाता है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में बी मेंशन इन द क्वेश्चन ऑफ द टू वे। दो तरीके से वो मेंशन हो सकती है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंस्टॉलमेंट। इफ द टोटल ऑफ द डाउन पेमेंट and the amount of all the installment is more than the cash price, then it means the interest is included in the installment। ये ध्यान रखना है, टोटल किस्तों का पैसा और डाउन पेमेंट अगर दोनों को मिलाते हैं तो वो कैश प्राइस से ज्यादा है तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर दोनों को मिलाते हैं वो हायर कैश प्राइस के इक्वल टू है तो फिर उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इफ द टोटल ऑफ डाउन पेमेंट एंड द अमाउंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू द कैश प्राइस, then it means interest is not included in the installment। installment में interest include नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखने हैं और इस वीडियो में हमने सीखा कि क्या हायर परचेज होता है, उसकी क्या फीचर है, उसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए, और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट क्या होती है, किस तरह से क्वेश्चन में दे रख सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, उसके बारे में हमने इसमें जिक्र किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।